नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फेयरलेस ट्रेडिंग के एक और एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये मार्केट तो आपका रोलर कोस्टर बन चुकी है। कभी मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रही है, कभी मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही है, कभी सीधा फॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चॉपी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे प्लान करें, तो मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इस मार्केट में भी आपको पैसे बनाकर दे सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं पैसों की फेयरलेस ट्रेडिंग के साथ में। तो फ्रेंड्स, इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी कर क्या रहा है। कभी लगता है कि निफ्टी ने जो है जिम ज्वाइन कर लिया, और कभी लगता है कि सो गया, यानी घर पे आराम से सो गया या साइडवेज हो गया। कभी तो लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करने वाला, फिर लगता है कभी मार्केट आपका बहुत ऊपर जाने वाला और फिर साइडवेज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो निफ्टी को बहुत आराम से आपको पैसे बनाकर देगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी में अगर कोई भी मोमेंटम होता है, तो जो फर्स्ट आवर का मोमेंटम है, उस मोमेंटम में अगर आपने उस मोमेंटम को कैच कर लिया तो पूरा दिन आपको अच्छा पैसा बना कर देगा, या उस मोमेंटम ही आपको सफिशिएंट जो भी आपको डिजायर प्रॉफिट है वो बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपका पूरा दिन फ्री हो जाता है कि जिससे आप आराम से जो भी इसके अलावा कोई काम करते हैं तो उस काम को फोकस आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, तभी आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। तो चलते स्क्रीन पे देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, पॉइंट वाइज समझते हैं स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, कैसे इसको प्लान हमको करना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, स्क्रीन पे मैंने कुछ बात चीजें लिख रखी पहले से ही। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इंडेक्स। हमें कौन से इंडेक्स में प्लान करना है। तो देखिए हुआ क्या, इंडेक्स को पहले हमारे पास बैंक निफ्टी था और निफ्टी दो इंडेक्स थे। उसके बाद आपके पास सेंसेक्स आ गया, मिड सीपी निफ्टी आ गया, फिर निफ्टी आ गया, बहुत सारे इंडेक्स आ गए। फिर वीकली एक्सपायरी हो गई, लेकिन वीकली एक्सपायरी क्लोज होने की वजह से अब जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम, वो मोमेंटम जो पहले मिलता था वो मोमेंटम आपको नहीं मिल पा रहा। उस केस में क्या प्रॉब्लम हो रही ट्रेडर्स के लिए। अब जो वीकली एक्सपायरी किस में है, वीकली एक्सपायरी हमारे पास बची हुई केवल निफ्टी में। तो ये स्ट्रेटजी में केवल आपको बता रहा हूँ, जो इंडेक्स हमको ट्रेड प्लान करना है वो हमको करना है केवल निफ्टी में, इसका इस्तेमाल हमको करना है। चाहे तो आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी इंडेक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको अभी निफ्टी में करना है क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है। और वीकली एक्सपायरी होने की वजह से जो मोमेंटम आपको निफ्टी में ही आपको मोमेंटम मिलेगा। और इसी मोमेंटम को हमको कैच करना, हमें टॉप बॉटम पकड़ने से मतलब नहीं है, हमें इस मोमेंटम को कैच करना है। इस मोमेंटम में पैसे हमारे बनने चाहिए, इस मोमेंटम में पैसे हमारे बनने चाहिए। वो कैसे बनेंगे उसी के बाद डिस्कस करने वाले। क्लियर। सेकंड बात करते हैं टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे रखेंगे, यूज करेंगे, दैट इज 1 मिनट। बहुत ही फास्ट होता है, स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है। 1 मिनट नॉर्मली आपका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप क्विक आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है, इन दैट केस हम वी आर गोइंग टू यूज द टाइम फ्रेम फॉर 1 मिनट। नाउ सेकंड हम यूज करने वाले टाइम रेंज फॉर द मिनट। टाइम रेंज, टाइम रेंज का मतलब क्या हुआ, यदि हर टाइम में जब ट्रेडिंग आप करते हो तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। किस टाइम पे आपको एंट्री करनी है, कब आपके लिए एंट्री अच्छा रहेगा जिसमें आपको प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कब बनेगा, पूरे दिन सिस्टम पे बैठे हैं तब पैसा बनेगा, या आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पे बैठे हैं और पैसा बन गया, दैट इज सफिशियंट। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में पैसा बना लेते हैं, दैट इज इनफ। नो नीड टू सिट ऑन फुल डे फॉर ऑन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो उस केस में क्या होता है कि सिंपल आपको टाइम रेंज यहाँ फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो हम 9:15 से लेकर 10 AM तक कम टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वॉलेटिलिटी जो है इसी टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलती है। मतलब विद इन 1 आवर आपको जितनी वॉलेटिलिटी मिलती है वो मिलती है। इसलिए हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे दैट इज 9:15 to 1 AM। ना क्लियर, आपको इंडेक्स क्लियर होगा, टाइम फ्रेम यूज होगा, टाइम रेंज समझ में। ना अब बात करते हैं जो इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, ओनली वन इंडिकेटर वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज कॉल्ड RSI। RSI के बारे में सबको पता होता है, यहाँ पर RSI यूज करेंगे हम। और इसका जो सेटिंग यूज करने वाला दैट इज 60 and 40। अभी सेटिंग कैसे यूज करेंगे उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको यूज करना है। दो सेटिंग यूज करने वाले, RSI की सेटिंग 60 and 40, बस इसी एक इंडिकेटर को यूज करना और फिर ट्रेड को प्लान करना। अब इस इंडिकेटर का यूज करके आप फ्यूचर को भी बाय कर सकते हो, आप चाहो तो इसका आप ऑप्शंस में भी बाय कर सकते हो। मैं जैसा आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फ्यूचर बाय करना है, ऑप्शन बाय करना है, कॉल बाय करनी है, पुट बाय करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। क्लियर ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, और फिर रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं ना। अब सपोज दैट यहाँ पे हमारी RSI है। क्लियर। अब यहाँ पे बाय की सिनेरियो पहले देखते हैं। अगर RSI की सेटिंग में ये हमारी ऊपर का 60 की है और ये हमारी 40 की, कैसे प्लान करें अभी मैं बताता हूँ आपको लाइव एग्जांपल भी, और लाइव इसको पूरा बैक टेस्ट भी करेंगे आपके सामने ही, ताकि आपको क्लियर आए कैसे इसको आपको एंट्री प्लान करनी, कितना टारगेट आपको मिल सकता है। ना अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन, देखिए मार्केट में चांसेस क्या होते हैं, मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देयर आर टू सिनारियोस। नाउ अगर मार्केट गैप अप होगा तो गैप अप मार्केट होगा, तो समझना मार्केट जो है आपका यहाँ पे ओपन होगा। इन दैट केस आपको वेट करना है कि टिल जो आपकी RSI की लाइन है 60 के नीचे क्रॉस करे। इफ RSI क्रॉस 16 क्लोज, रिमेंबर दैट क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोज होता है देन
इसके नीचे जो कैंडल बनेगी, सपोज कैंडल आपकी ऐसी बनती है, तो इस कैंडल के नीचे जो है आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना है, यानी आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है या पुट को बाय करना है। क्लियर? दो सिनेरियो है। अगर RSI 60 के नीचे क्लोज करता है, इन दैट केस क्लियर। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका ये RSI 40 है, दैट इज योर टारगेट एरिया। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड थिंग, आपका टारगेट 1:2 का होना चाहिए। क्लियर? अब एंट्री तो हो गया। यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमें स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना होता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे दो तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। एक स्टॉप लॉस होता है RSI वापस से अगर ये मूव करके ऊपर 60 के ऊपर जाके क्लोज कर जाए, रिमेंबर दैट, क्लोज कर जाए, देन यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन, यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन। सेकंड थिंग, इफ RSI नॉट क्रॉसेज अगेन अबव 60, तो देन व्हाट हैपन, ये हमारी कैंडल्स होती हैं। इस कैंडल के लो हमने सेल किया, तो इस कैंडल का है हाई हमारा ऐसा होगा। इन दैट केस इफ हाई ऑल्सो हिट, देन अगेन वी एग्जिट इन द ट्रेड। रिमेंबर दैट, इन ट्रेडिंग हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एंट्री करते टाइम पे ही आपको एग्जिट का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट डोर आपको पता रहेगा तो आप जो है लॉस आप कवर कर पाएंगे या लॉस से बच पाएंगे। क्लियर? तो ये तो बात हो गई बाय करने की। नाउ वी आर गोइंग डिस्कस ऑन सेल। अब सेल ट्रेड कैसे करना है? अगेन सेम, RSI की दो लाइन्स हमारी होंगी, 60 एंड 40। क्लियर? इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, उस केस में RSI इज नियर समवेयर हियर, लाइक दिस और लाइक दिस, देन RSI क्रॉस करती है क्लोज एबव 40। रिमेंबर द एबव 40 क्लोज करना चाहिए। क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन नॉट टच, क्लोजिंग इज द इंपॉर्टेंट। 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल आपकी क्लोज होनी चाहिए, RSI क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होती है, देन वी आर गोइंग टू मेक एंट्री इन फ्यूचर बाय और सी बाय। क्लियर? टारगेट अगेन, टारगेट इज 60, स्टॉप लॉस इज बिलो 40। अगेन अगर आप कैंडल्स की बात करते हैं, तो अगर कैंडल्स के ऊपर हमने बाय किया हुआ है, तो कैंडल सेम कैंडल का लो ही हमारा ऐसा होगा इन कैंडल्स, इन फॉर्म ऑफ कैंडल्स। क्लियर? इस तरह के आपके इसको एंट्री आपको प्लान करना है। तो मैक्सिमम आपको 45 मिनट्स में ही आपको ट्रेड जो है रिजल्ट दे देगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो भी प्रॉफिट होगा लॉस को आप लेकर मार्केट से निकल जाएंगे। हियर इज इंपॉर्टेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। आपको एटलीस्ट 1:2 तो आपको कैच करना ही है। 1:2 से कम कैच करेंगे तो फिर आपको ट्रेडिंग ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल आपको नहीं देगी, क्योंकि इसका सक्सेस रेट जो है 70 to 80% सक्सेस रेट का रेशियो है। इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, उस केस में आपको सक्सेस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर आप 70% भी सक्सेस, क्योंकि 50% सक्सेस रेट में भी अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप अचीव करते हैं, दैट मीन्स यू आर 75% आपने प्रॉफिट बना लिया है मार्केट से। लेकिन अगर सक्सेस रेट 70 to 80%, दैट मीन मोर देन इनफ, जो आपको बहुत अच्छा पैसा बना कर देगा। और सम टाइम ये जो 1:2 है, ये 1:5 भी जाएगा, 1:10 भी जाएगा। उसको लाइव अभी एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो मेक श्योर कि स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक करिएगा इसको। नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कि कब आपको इस स्ट्रेटेजी को इंप्लॉय करना, आपको यूज़ करना है। ना सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स को कैसे प्लॉट करना है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, तो कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं, कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म में आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे सेक्शन होते हैं आपका इंडिकेटर्स के, वहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको ये RSI मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको RSI की आपकी वैल्यू ओपन हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जब RSI की वैल्यू ओपन होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 60-40 हो रखा है। लेट मी चेंज दैट ताकि आपको क्लियर हो जाए। वेट अ सेकेंड। नॉर्मल RSI की वैल्यू क्या होती है? RSI अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो RSI की वैल्यू होती है 70 एंड 30 लोअर साइड में। क्लियर? हमें इस वैल्यू को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही सिंपल, जो भी RSI की आपका जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, RSI पे आएंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है। इस सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विजुअल होगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट। यहाँ पर आपको कर देना है 60 और यहाँ पे आपको कर देना है 40। ये दो वैल्यूज़ को आपको चेंज कर देना है। लेट मी चेंज द वैल्यूज़। जैसे हमने वैल्यू चेंज किया, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो RSI की वैल्यू हमारी 60 हो चुकी है एंड 40 हो चुकी है। क्लियर? बस इसी का हमको इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करना है? लेट मी चेंज, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर आ पाए। और अब चलते हैं बैक टेस्ट करते हैं। देखिए बैक टेस्ट नॉर्मली होता क्या कि अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, उसको स्क्रीनशॉट केवल प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट को दिखाते हैं। तो बैक टेस्ट ऐसे नहीं होता। बैक टेस्ट करने के लिए आप रैंडमली कोई ब्रोकर ऐप यूज़ करते हैं, उस पर आप सीधे कैलेंडर ओपन कर लीजिए और कोई भी डेट में यूज़ करिए। अभी हम जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में आप बैक डेट पर कभी भी चले, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब फिलहाल हम जनवरी की बात करते हैं, ताकि आपको जनवरी में हर तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिला, भी ऊपर भी और डाउन भी। क्लियर? तो नाउ 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी देन गो टू, ये जैसे 1 जनवरी आप गए, आपको 1 जनवरी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है हमको? टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 मिनट का। क्लियर? यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम को 1 मिनट। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं। क्लियर? ना 1 मिनट टाइम फ्रेम चेंज हो गया। अब इसको हम जूम इन करते हैं ना। अगेन चलते हैं आप 1 जनवरी की डेट को। ये आपका 1 जनवरी का डेट है। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल शो कर रहा हूँ 1 जनवरी से लेकर अब तक का डेटा का।
कितना आपका कैसे वर्क करता है। सम टाइम व्हाट हैपन कि मार्केट आपका बहुत बड़ा रेंज क्रिएट करेगा। जब भी मार्केट बड़ा रेंज क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा रेंज क्रिएट करेगा, मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी। अगर आपको इस तरह का बड़ा रेंज दिख रहा है, इग्नोर, सिंपल वर्ड, इग्नोर। क्योंकि जितना बड़ा कैंडल होगा हमारा एसएल उतना बड़ा होगा, इतना बड़ा एसएल नहीं लेना, क्योंकि अभी जो निफ्टी का लॉट साइज 75 हो गया है। दैट मीन्स अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो 75 पॉइंट्स का आप 75 क्वांटिटी आपके एंटर में आता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर? तो जब भी इस तरह कैंडल्स फॉर्मेशन होता है, बिग कैंडल्स, इग्नोर इट। हमें क्या चाहिए? छोटा सा स्मॉल कैंडल चाहिए, जिससे हमारा रिस्क हमारा बहुत ही मिनिमम हो। क्योंकि ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आपका रिस्क जो है छोटा हो, रिवॉर्ड बड़ा हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सी, हमने यहाँ इग्नोर कर दिया। अब अगर आप देखेंगे आरएसआई की वैल्यूज को, क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। आरएसआई की वैल्यूज को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कैंडल में आरएसआई बिलो 60 आया, लेकिन कैंडल बड़ी है। सेकंड कैंडल बड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कैंडल बड़ी, इग्नोर इट। अगर ये मार्केट ऊपर गया, अब वापस से मार्केट यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको नाउ सी, अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे, अगर आप इस कैंडल पे देखेंगे तो आरएसआई हमारा कहाँ पे? आरएसआई हमारा एबव 60 है, हमें कोई एंट्री नहीं है। सेकंड कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस वन, इस कैंडल पे हमारा आरएसआई जो है 60 के नीचे क्लोज कर गया। इन दैट केस क्या होगा? हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्या होगा? हमारा एंट्री पॉइंट होगा। इस कैंडल का हाई हमारा क्या होगा? एसएल होगा। टारगेट 1:2। नाउ अब यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे रिस्क का रिवॉर्ड रेशियो को, तो सिंपली अगर आप देखेंगे 1:2 हमको मिनिमम चाहिए। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी कितना फॉल किया है टिल, क्योंकि टारगेट हमारा क्या? टारगेट हमारा 60 है, सॉरी 50 टारगेट एरिया है। तो अगर आप देखें टारगेट हमारा कहाँ मीट कर रहा है? टारगेट हमारा यहाँ पे मीट कर रहा है 60 के पास में। तो अगर आप देखें मैक्स में जो हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 2.68 का रिस्क रिवॉर्ड हमको इजीली अचीव हुआ। यहाँ पे पुट भी बाय करते तो भी हमको मिला, फ्यूचर बाय करते तो भी हमको, फ्यूचर शॉर्ट करते तो भी यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला। क्लियर? उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कितना नीचे मार्केट गया हुआ है। ये आपका एक ट्रेड हो गया। फर्स्ट ट्रेड आपका इग्नोर करना, सेकंड ट्रेड आपको विजुअल हो गया। और टाइम फ्रेम को ध्यान रखना 930 है, 930, 940। अभी हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन सेम, हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया, हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। सेम अगर आप देखेंगे वापस से आरएसआई जो है, क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि आरएसआई इमीडिएटली यहाँ से मूव कर गया ऊपर के लिए। तो इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम टाइम ये चॉपीनेस क्रिएट करेगा। बहुत अच्छा होता है मार्केट ऊपर रहे आरएसआई की वैल्यू या आरएसआई नीचे वैल्यू रहे, और यहाँ से जब मूव करेगा देन वी गॉट द बिग मोमेंटम। तो इसलिए हम इस तरह के मोमेंटम जो पास ही मूव कर रहा है आरएसआई को, इसको इग्नोर कर देना हमको। क्लियर? नाउ सी, अगेन थोड़ा सा नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया, फिर भी आपको दिखाया था यहाँ पे भी अगर आप फिर भी एंट्री लेते हैं, उस केस में भी एंट्री लेते हैं, तो सिंपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस वन, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल हमारा हाई था, ये कैंडल हमारा हाई है, इसके ऊपर हमारी एंट्री प्लान होती है। तो अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई जो है निफ्टी ने ब्रेक ही नहीं किया, तो जब निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया तो अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती नहीं है, वापस से मार्केट नीचे आ गया। फिर से अगर आप देखेंगे दिस कैंडल, इस कैंडल का हाई हमारा एंट्री प्लान होता है, फिर से अगेन सेम। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम जो हो रहा है 9:56 हो रहा है। दैट मीन हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं। तो उस केस में हमारी एंट्री कहाँ पर थी? इस कैंडल का हाई पे हमारी एंट्री होती है। अब इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री, दिस वन इज द फोर्थ कैंडल। तो अगर आप देखेंगे इस कैंडल के हाई पे एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट 1:2, मिनिमम टारगेट 1:2 लेकर हमको चलना है। तो उस केस में अगर देखेंगे हमारा टारगेट कितना हुआ, 1:2 अचीव हुआ या नहीं हुआ? सी, हमारा टारगेट 1:2 इज हिट अगेन। अब सेम डे में हमने बाय सेल साइड में भी प्रॉफिट बनाया, सेम डे में हमने बाय साइड में भी प्रॉफिट बनाया। क्लियर? टारगेट हमारा ही। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम दिया। अगर फुल डे आपको कैच करते, फुल डे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर आप ट्रेलिंग करना जानते हैं तो इस तरह के जो बड़े मूव्स होते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से पता चल जाता है बड़े मूव्स आपको कितने मिलने वाले। तो उस इन दैट केस मैं क्या, सम टाइम इट गिव यू मोर देन इनफ 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर ट्रेलिंग आता है तो अगर मार्केट में मोमेंटम समझ में आ गया उस दिन है, तो इस तरह के बिग मूव्स भी आपको इसको कैप्चर करने को मिल सकते हैं। नाउ हमारा उस दिन का ट्रेडिंग खत्म, हमें उसके कुछ नहीं करना है। अब वी आर फोकसिंग ऑन नेक्स्ट डे। अगेन नेक्स्ट डे चलते हैं, सेकेंड डेज। अगेन सेकेंड डेज पे देखिए मार्केट हमारा ओपन हुआ, दैट इज वेरी गुड सिनारियो। मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर सेल ट्रेड अगेन दिस वन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, कैंडल यहाँ से मोमेंटम किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कैंडल बड़ी बनी। ऑलवेज कि जब कैंडल बड़ी बनती है तो हमें इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो फिर मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट वापस से ऊपर चला गया। क्लियर? तो उस केस में हमको एंट्री नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली हम बच गए, क्योंकि हमारी रेंज कितनी, रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आप देखें 2788 से लेकर 2754 की रेंज हो गई। हमें कैंडल का साइज देख के पता चल रहा है कि हमें एक एंट्री हमारी लेनी है या नहीं लेनी है। क्लियर?
अगेन मार्केट ऊपर गया, वापस यहाँ C1 दिस वन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन हमारे पास एंट्री बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास कैंडल छोटी बनती है, इस केस में हमारी एंट्री प्लान होती है दिस वन और एंट्री शॉर्ट पोजिशंस, वी आर गोइंग टू एक्सिक्यूट शॉर्ट पोजिशंस। ये हमारा ऐसा और ये हमारा टारगेट 1:2 का टारगेट एटलीस्ट हमको अचीव करना है, दिस वन आवर टारगेट। नाउ सी, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस से यहाँ शार्प स्पाइक ऊपर देखने को मिला, तो उस दिन हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हुआ। क्लियर, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में एसएल हिट नहीं होगा, बिल्कुल एसएल हिट होगा, लेकिन एसएल कितना गया, छोटा सा एसएल गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे नीचे आए तो हम ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस को नीचे ला सकते हैं, तो भी हमको अच्छा छोटा सा लॉस होगा। और लॉस कितने पॉइंट का अगर आप देखें, जो लॉस हुआ 223.83 से लेकर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का लॉस हमको यहाँ पे देखने को मिला। क्लियर, वापस से अभी टाइम हमारा 10 o'clock हो गया, हमारे पास ट्रेड खत्म, वहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो सेकंड, तो 2 तारीख को हमारा ऐसा लेट हुआ। वापस चलते हैं 3 को, 3 का आप देखें कैंडल्स हमारी मार्केट ओपन नीचे हुआ। अगेन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कैंडल हमारी होती है, दिस वन इज द कैंडल, ये हाई होती है हमारी कैंडल की। अगेन एंट्री हमारी हुई यहाँ पे, और फिर से वापस मार्केट जो है नीचे आया और हमारा एसएल को हिट किया, तो अगेन हमारा एसएल यहाँ पर भी हिट हुआ। क्लियर, वापस से अगर आप देखेंगे फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ पे हमारी एंट्री जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई। रीजन कि अगर आप देख इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, वापस मार्केट नीचे आ गया। क्लियर, नाउ सी, वापस से ये देखेंगे, वापस से एंट्री हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 10 o'clock पे। तो 10 o'clock तक हमारी एज पर रूल हम 10 o'clock तक आप ट्रेड को एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा 10 यहाँ पे एंट्री एक छोटा सा एसएल मिल रहा है हमको, क्योंकि एसएल हमारे फेवर में है, तो एसएल हम ले सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे एसएल लिया, टारगेट 1:2 का टारगेट अगर आप देखें इजिली 1:2 का टारगेट हमारा हिट हुआ। तो ये देखिए, अब सेम डे हमारे 2 एसएल हिट हुए और सेम डे हमको यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। दैट मीन्स उस दिन ब्रेक इवन आपको निकल गया। तो एक चीज़, एक रूल और इसमें फॉलो करना है आपको कि मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेने हैं आपको, कि हो सकता है कि अगर तीनों आपको एसएल हिट हो गए तो आपका डे बिल्कुल बेकार है, आपका लक उस दिन बिल्कुल खराब है, तो उस दिन बेटर आप ट्रेड ना करें। तो लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये नहीं कि आपको एक एसएल हिट हो गया फिर दूसरे में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको नहीं लेना, रूल इज रूल, आपको ट्रेड लेना ही लेना है, लेकिन मैक्सिमम 3 रूल्स हमको 3 ट्रेड्स जो है लेने हैं। क्लियर, ये तो बात होगी अब की। ना अब चलते हैं, आपका इस डे का होगा, नेक्स्ट डे चलते हैं 3 की जगह 4th डेट को। ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं डे बाय डे करते जाऊंगा, तो इसको आप खुद भी एनालाइज करिए, खुद भी चेक करिए, ताकि कैसे आपको मैं इस सीरियल वाइज बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ पाए कि कहाँ पे ट्रेड लेना है आपको, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, और स्ट्रेटजी कितनी कारगर, कितनी आपके काम में कर दी है कि नहीं। ना उसी एक डे और देखते हैं, फिर लास्ट डे का भी देख लेंगे, दो और देखेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। ना उसी अगेन हमारा मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, आरएसआई हमारा ऊपर, आरएसआई अगर आप देखेंगे दिस वन इज द आरएसआई वैल्यू। अगर आप देखेंगे आरएसआई हमारा लोअर है, इमीडिएट लो इसका क्लोज नहीं हुआ, वापस आरएसआई हमारा ऊपर चला गया। क्लियर, ना वापस से आरएसआई नीचे आया, तो अगेन अब जो लो हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होना था, वो एंट्री अब कहाँ ट्रिगर होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा। अगर आप देखें आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे ट्रिगर हुई, अगेन लो को ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर निकल गया। वापस से हमें एंट्री कहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही, दिस वन, ये बहुत ही फैंटास्टिक एंट्री होता है, हमें बिल्कुल टॉप पे एंट्री हमको देखने को मिल रही है। तो उस केस में अगर टॉप पे एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मिलता है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन एक शॉर्ट का पोजिशन इनिशिएट करेंगे हम, यहाँ पे स्टॉप टारगेट हमें मिनिमम 1:2 टारगेट तो लेना ही लेना है। तो दिस वन इज 1:2 का टारगेट, लेट्स सी कितना हमको 1:2 आपको यहीं पे हिट हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट जो मोमेंटम किया सेम डे, तो ऑलमोस्ट आपको टारगेट हिट हुआ है 1:7 का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है इमीडिएटली। तो ये खूबसूरती है स्ट्रेटजी की, बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको इनिशियल स्टेज में मिल जाते हैं, और मॉर्निंग में इतने बड़े टारगेट्स आपको मिल गए तो आपको क्या करना, फिर मौज करने हैं आपको। नाउ सी, अब यहाँ पर देखेंगे अगर वापस से रिवर्सल एंट्री भी मिलती है, क्योंकि अब अभी मैं सेल की बात किया, वापस से टारगेट यहाँ पे भी हिट होता है, आरएसआई 40 पे क्रॉस होगा, वापस से हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से मोमेंटम आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज किया हुआ है, 40 के ऊपर क्लोज किया हुआ, एंट्री प्लान करेंगे तो छोटा सा टारगेट मिलेगा यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं या मर्जी, लेकिन एज पर रूल यहाँ पे एंट्री बनती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एसएल भी आपका हिट होता है। वापस अगर आप देखेंगे नीचे फिर से आए मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास 950 का टाइम हो रहा है अभी, और फिर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये दिस वन इज हाई, ये आपकी हाई बनती है, इसका एसएल यहाँ पे लो यहाँ पे दिख रहा है आपको। नाउ सी, ऊपर लेते हैं डेफिनेटली यहाँ पे भी एसएल होता है, तो आप देखिए एक ट्रेड मिला और फिर 2 एसएल आपके हिट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा मूव छोड़े तो आपको ब्रेक इवन पे भी आपको ऑलमोस्ट छोटे छोटे प्रॉफिट में आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। फिर भी अभी टाइम अब 9:15 आपका हो गया यहाँ पे, नाउ 10 o'clock आपकी टाइमिंग जो है खत्म हो गई यहाँ पे। अब आपको फिर नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग करनी है, इसको आप और टेस्ट करिए। मैं एक लास्ट डेट का ट्रेड और दिखा देता हूँ आपको 11 डेट का, ताकि आपको क्लियर रहे, फिर आप इसको बैक टेस्ट करिएगा। नाउ बात करते हैं 10 की।
नाउ सी मार्केट हमारा ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, वापस ऊपर गया मार्केट, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टेट के पास में। हमेशा ध्यान कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो बहुत, क्योंकि टॉप पे आपको एंट्री मिल रही है, टॉप पे जब भी एंट्री मिलेगी आपको तो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो देखिए नाउ सी अगर दिन टॉप पे एंट्री मिलती है, छोटा सा हमारा रिस्क है और रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो कितना रिवॉर्ड आपको मिला है। मार्केट सिंगल हैंडली कहाँ तक वापस नीचे गया हुआ है। नाउ सी मार्केट यहाँ तक नीचे गया हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ तक, दिस वन। तभी आपको कितना मिला, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। मैं बात कर रहा हूँ अक्सर 1:2 का, लेकिन आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करिएगा आप, 2 महीने 3 महीने 4 महीने डेटा यूज करिएगा। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि ये हाँ स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। फिर आपका माइंड मेकअप होगा, साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप होगी, फिर आपको ट्रेड लेना है। तो रूल को ध्यान रखें, रूल को फॉलो करें, क्योंकि इस चौकी मार्केट में रूल को आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जब आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको पास, क्योंकि ऐसा हिट होगा, 2 ऐसा हिट होगा, आप देखते हैं कि ऐसा हिट होगा, बिल्कुल हिट होगा। 70-82% का रिस्क रेट जो आपका सक्सेस रेट है इसीलिए है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं जिसमें आपका लॉस नहीं होता, ऐसा लेट होता है। लेकिन आपको कितना उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो 2025 में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। इसको आप बैक टेस्ट करिए, आपको यकीन कमाने बहुत मजा आपको आने वाला। और अर्ली मॉर्निंग में ही आपको स्टडी से पैसा बन के आप आराम से अपने जो भी ऑफिस वर्क है, पढ़ाई है, कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी की जो इस चॉपी मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर कर दिए और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर मार्केट आपके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।